Good evening to all. So, as you can see on my screen, all about NIBM. Yes, in this video, I'm going to discuss a very renowned institute, that is National Institute of Bank Management. This video is important for those students who are planning to make the career in the field of banking and financial services. So it's a very good institute. In this video, I will discuss the uniqueness of this college, uniqueness of this institute, and what are the cutoffs for this college and selection criteria, and different weightage like आपका academic weightage क्या है, work experience weightage क्या है, and the important things is deadlines, right? Deadline for the 2022 programs. So please आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है, then you will get the better idea about this institute. कहीं आपके हाथ से ये इंस्टीट्यूट मिस ना हो जाए, because I know most of the students don't know कि मतलब NIBM इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है, what are the placements and placement scenario क्या है, या फिर आपकी इसकी uniqueness या इसका course structure क्या है. Most of the students are not aware about this college, right? So let's start. And before starting my video, I have an important announcement for you from the Unacademy side. So guys, if you are preparing for the CAT exam, तो आपके लिए ये announcement important है. Yes, definitely. So if you are preparing for the CAT exam, आपके लिए एक टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट फॉर द 15 मिनट्स. ठीक है, 15 मिनट्स का टेस्ट है, एंड ये लाइव टेस्ट होगा 5 PM से 5:15 PM तक. बाद में अवेलेबल नहीं होगा. ये टेस्ट का जो टाइमिंग है 15 मिनट्स, 5 to 5:15 PM, एंड डेट्स आर द 23rd Feb एंड 28th Feb, राइट? ये दो डेट को आपका ये टेस्ट रहेगा, एंड आपको प्रोवाइडेड किए जाएंगे 10 क्वेश्चंस फॉर द 15 मिनट्स. सो आपको ये टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, देन यू विल गेट द बेटर आइडिया कि योर प्रिपरेशन किस वे में, किस डायरेक्शन में जा रही है, आपको ये आइडिया मिलेगा. सो डोंट मिस these practice tests. So please guys, because you will get the good number of questions for practice, and 15 मिनट्स में एक वार्म अप हो जाएगा. ओके, किस टाइप के क्वेश्चंस मुझे करने चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, राइट? एंड जो भी इसका डिटेल्स होगा, आई विल अपलोड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, आपको उसका लिंक मिल जाएगा वहां पे. एंड वन important thing, if you purchase any subscription, any course from Unacademy by using my referral code, that is Rakhi10, you will get extra 10% off on all the subscription. Okay, so now let's start all about the NIBM Institute. So first of all, NIBM Institute मतलब इतना इतना important मैं इसको क्यों बोल रही हूँ? Because बच्चे it's a very मतलब old institute, because you can see National Institute of Bank Management was established in 1969. Important is by the Reserve Bank of India in 1969, right? So it's a government owned institute, और यहाँ पे रिजर्व बैंक डायरेक्टली मतलब इसको एस्टैब्लिश किया गया था. एंड अगर आप यहाँ पे कोर्स देखो तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन बैंकिंग एंड फाइनेंस लाइक PBF, ये कोर्स इसमें 2003 एंड 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था. एंड लेटर पार्ट पे फिर ये जो PGPBF कोर्स था, इनको रीनेम किया गया PGDM, दैट मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. 2013 में इसको रीनेम किया गया था PGPBF को PGDM बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. ओके, तो काफी पुराना इंस्टीट्यूट है, ओन्ड बाय द डायरेक्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इसका जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो भी वहीं से डिजाइन होके आता है. तो यहीं पे आपको इसका एक आइडिया आया होगा, ओके ये मतलब इंस्टीट्यूट के बारे में. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो गवर्निंग बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं NIBM के. तो गवर्निंग बोर्ड ऑफ मेंबर्स यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन डायरेक्टली लिस्ट ऑफ NIBM गवर्निंग बोर्ड मेंबर्स. आपके RBI के गवर्नर, ठीक है, जो अभी के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास. तो यहाँ पे ये गवर्निंग बोर्ड में है, ठीक है, चेयरमैन है NIBM गवर्निंग बोर्ड के. तो आपका जो RBI के आपके गवर्नर होंगे, वही इसके चेयरमैन होंगे NIBM गवर्निंग बॉडी के. फिर आप यहाँ पे देख सकते हो ये डेप्यूटी गवर्नर हैं, ठीक है, डॉक्टर MD पात्रा. ये आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं. यहाँ पे आप देखो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है RBI, ठीक है. आप यहाँ पे देखोगे तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैंक ऑफ बड़ौदा मुंबई. तो दीज आर द लिस्ट ऑफ NIBM गवर्निंग बोर्ड ऑफ मेंबर्स. तो इतने रिनाउंड, इतने प्रोमिनेंट जो मेंबर्स, जो पीपल हैं, वो इसके गवर्निंग बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं.
तो आप अपने माइंड में एक आइडिया लेके आ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट कॉलेज है, कितना अच्छा कॉलेज है। फिर आप इधर देखो यहाँ पे, ठीक है, ये भी मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं। यहाँ पे सेंट्रल बैंक है, ये इंडियन बैंक है, ये नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राइट, यहाँ पे एक्सिस बैंक। तो ये सब इसके गवर्निंग बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, राइट। तो अगर हम गवर्निंग बोर्ड से आगे चले, इसमें जो इनके मेंबर्स बैंक हैं, एसोसिएट बैंक मेंबर्स हैं, आप ये देख सकते हो। मेंबर्स बैंक में आप अगर यहाँ पे देखो, आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनलाइज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सीबीआई, दैट मीन जितने भी आपके यहाँ पे नेशनलाइज बैंक है वो उसके मेंबर बैंक है। एंड एसोसिएटेड बैंक में भी यू कैन सी आईसीआईसीआई, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आईडीबीआई, यस बैंक, एचडीएफसी, ठीक है। तो ये सब एक्सिस बैंक, तो ये सब इसके एसोसिएट बैंक मेंबर्स है। पहले क्या होता था कि इसमें जो प्लेसमेंट रहता था, ठीक है, प्लेसमेंट जो नेशनलाइज बैंक है वो भी इसमें डायरेक्टली प्लेसमेंट लेते थे। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का कुछ डिसीजन आया कि नहीं, आप मतलब डायरेक्टली रिक्रूट नहीं कर सकते, यू 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 हैव टू रिक्रूट बाय यूजिंग द जो भी मतलब सेंट्रल बैंक का जो एग्जाम्स होता है उसी के थ्रू आप इसमें रिक्रूटमेंट कर सकते हो। बट जो प्राइवेट बैंक है, यस डेफिनेटली यहाँ पे वो डायरेक्टली प्लेसमेंट के लिए आते हैं, राइट। तो प्लेसमेंट सिनेरियो काफी अच्छा है। अगर हम लोग, मैं अगर वाई आई एम सो मच फोकसिंग ऑन दिस कॉलेज, वाई एनआईबीएम। तो बच्चे, आप एनआईबीएम की सबसे पहली चीज, एनआईबीएम इज द ओनली प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ऑफ its kind in the country to offer teaching, research, training and consultancy in banking and finance. ये एक प्रॉपर वो इंस्टीट्यूट है जो बैंकिंग एंड फाइनेंस पे डायरेक्टली फोकस करता है। इट डजंट प्रोवाइड द जनरल पीजीडीएम प्रोग्राम, इट प्रोवाइड्स द पीजीडीएम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। जनरल पीजीडीएम, जनरल एमबीए नहीं है यहाँ पे। तो ये एक यूनिकनेस है इसकी, ठीक है, एक यूनिक टाइप का इंस्टीट्यूट है और जिसमें आपको बैंकिंग फाइनेंस के लिए डायरेक्ट मिलता है। गवर्निंग बोर्ड ऑफ मेंबर्स आप देख ही सकते हो वहां पे, ठीक है। यूनिक करिकुलम है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस आपको मिलेगा, ठीक है। हाई फैकल्टी टू स्टूडेंट्स रेशियो, मतलब अगर आप यहाँ पे देखो 26 फैकल्टी मेंबर है ऑन द 240 स्टूडेंट्स। तो काफी सारी यूनिकनेस है कि आप एनआईबीएम क्यों ज्वाइन करो। वैसे भी इफ यू ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट तो आपको उसका थ्रिली, उसका जो प्रोस्पेक्टस होता है वो एक बार रीड करना चाहिए। मैं उसका प्रोस्पेक्टस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपलोड मतलब कर दूंगी वहां पे, तो आप एक बार उसको अच्छे से गो थ्रू करना, देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कॉलेज, राइट। अगर हम लोग एडमिशन प्रोसेस की बात करें, एडमिशन प्रोसेस इज अगेन वही जो जो बाकी इंस्टीट्यूट का रहता है। सबसे पहले तो आपकी बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, एंड फॉर द रिजर्व कैटेगरी 45% मार्क्स, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट ऑन्ड इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आपकी जो रिजर्व कैटेगरी होती है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, वो सारी कैटेगरीज यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन भी है। स्कोर कौन कौन से एक्सेप्ट करते हैं इसमें, कैट, जेड, सीमेट, जीमेट और जीआरई। तो अगर मैं इन तीन एग्जाम पे फोकस करूं, बिकॉज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एमबीए एंट्रेंस एग्जाम, देन डेफिनेटली आपने कैट, जेड या सीमेट में से कोई एग्जाम तो डेफिनेटली दिया होगा, राइट। आप जीमेट और जीआरई के थ्रू भी इसमें एंट्री ले सकते हो। तो स्कोर एक्सेप्टेड हम लोगों ने देखा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट आर द कट ऑफ्स मैम, कट ऑफ कितना रहेगा। सो बच्चे, इफ आई एम टॉक अबाउट द कैट एंड जेड, तो कैट और जेड में आपका 80% आई, ठीक है, 80% से ऊपर होना चाहिए। एंड सीमेट के लिए अगर हम बात करें तो सीमेट के लिए इसमें 94 प्लस या फिर आई कैन से 95% के आसपास इसका क्राइटेरिया होना चाहिए, राइट। तो अगर आपके कैट या जेट में 80% है और सीमेट में 94 प्लस परसेंटाइल है, देन डेफिनेटली यू शुड अप्लाई दिस कॉलेज इफ यू आर प्लानिंग टू मेक द करियर इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, then definitely it's a very good institute. So these are the cutoffs. सो अगर हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, वंस, तो प्रोसेस इज वेरी सिंपल। फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई इन दिस कॉलेज, देन यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द कैट, जैट और सीमेट और जीमेट, जीआरई स्कोर, ठीक है। once you are shortlisted for the interview, then you have to go through in the written ability test, वैट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वैट एंड पीआई। एंड दे क्लियरली मेंशन्ड ऑन देयर वेबसाइट कि due to pandemic situation, if they are not able to conduct the VAT process, then they will take the OCT, that is oral communication test, OCT. तो oral communication test would be like a sort of extempore. तो extempore जैसा आपका होता है, they will give you a
टॉपिक, यू हैव टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक, तो उस टाइप का होगा। अदरवाइज अगर पैंडेमिक सिचुएशन नहीं रहती है देन आपका ऑनलाइन ना होके कैंपस में होगा, रिटन एबिलिटी टेस्ट होगा एंड देन पीआई के थ्रू आपको जाना होगा, राइट। एंड देन एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑब्वियसली उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आप यहाँ पे देखो, जो आपका कैट जेट या मतलब जो भी स्कोर एक्सेप्ट होगा उसका वेटेज 35% है, एकेडमिक परफॉर्मेंस 25%। एकेडमिक परफॉर्मेंस में आपका 10th एंड 12th का परफॉर्मेंस देखा जाएगा। वेट या ओसीटी, ओसीटी अगर होता है ओरल कम्युनिकेशन टेस्ट, उसका वेटेज 10% है, पीआई 25%, एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स या वर्क एक्सपीरियंस कोई है उसके लिए आपका 5% है। तो दीज आर द कंपोजिट, मतलब ऐसे कंपोजिट स्कोर आपका कैलकुलेट किया जाएगा। तो कैट जैट सीमेट का 35%, एकेडमिक परफॉर्मेंस 25, वैट 10%, पीआई 25 एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आर 5%। ठीक है, तो आपके अगर हाँ आपके अगर अच्छे मार्क्स है 10th-12th में तो उसका भी आपको यहाँ पे प्रिविलेज मिलेगा। यस डेफिनेटली। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बच्चे फी स्ट्रक्चर के बारे में, तो फी स्ट्रक्चर इफ आई टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ ROI, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट्स वेरी वेरी गुड बिकॉज यू कैन सी ऑन इन 2 years इफ यू इन्वेस्ट 12 lakh फॉर दिस कोर्स देन आपको प्लेसमेंट काफी अच्छा मिलेगा यहाँ पे। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड मैच डिपॉजिट टोटल 20,000 एक्स्ट्रा है, ठीक है, बट 12 लाख में आपका MBA, आपका जो PGDM बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं प्लेसमेंट्स के लिए तो हाईएस्ट पैकेज विल गो अराउंड द 15-16 लाख, यहाँ पे लिख देती हूँ 15-16 लाख इज द हाईएस्ट पैकेज, ठीक है। तो 15-16 lakh, तो so if you invest 12 lakh rupees and you will get the return, so then definitely it's a very very good option. Average you can say 9 lakh around, and जो इसका minimum package है it is 6+, ठीक है, 6+ LPA. So now choice is yours. If you are clear in your vision, then I discussed all the important things about this institute. So guys, if you are planning, then ma'am what are the deadlines? Deadlines are the already इसके forms start हो चुके हैं 17th November से, and deadline is 20 March. ठीक है, तो अगर आपको आइडिया है, आपको क्लियर है कि आपको इस कॉलेज में अप्लाई करना है, then deadlines are the 20 March. So before 20 March, please apply in this college. Okay. So thank you so much guys. Bye bye. Take care. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।